गर्भवती महिलाएं लगवा सकती हैं कोरोना वैक्सीन। गर्भवती महिलाओं की वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। कोरोना वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित। वैक्सीन से गर्भ में पल रहे बच्चे पर नहीं पड़ता है कोई असर। दूसरे लोगों की तरह गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमण से बचाती है वैक्सीन। प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने में अब कोई बाधा नहीं। टीका लगवाने के बाद गर्भवती महिलाएं रखें सभी जरूरी सावधानियां। कोरोना का संक्रमण प्रीमेच्योर डिलीवरी का कारण बन सकता है। कोविड वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी में प्रिकॉशन। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है, उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। ऐसी गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सलाह दी है कि गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवाएं और ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगने वाली वैक्सीन को लेकर अलग अलग श्रेणियां बनाई गई थी। किस आयु वर्ग के लिए कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए। पहले गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन से दूर रखा गया था। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए भी वैक्सीनेशन की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सुरक्षित है। आज इसी मुद्दे पर मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर अरुण कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से। स्वागत है डॉक्टर अरुण कुमार आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर अरुण, सबसे पहले तो जो गाइडलाइन प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर जारी की गई है केंद्र की ओर से, वो क्या क्या कहती है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और ईटीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एसएन मेडिकल कॉलेज से कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से हूँ और अभी कुछ गाइडलाइंस जो है वो ऑफिशियली मतलब नोट में हमको नहीं मिली है, लेकिन एएनआई के रेफरेंस से एंड काफी न्यूज चैनल्स पे और ये हमने भी देखा है कि प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ गाइडलाइंस जो है हमारे भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है। तो उसमें ये बताया गया है बेसिकली कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें ऐसा नहीं है कि कोरोना का रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर वो कोविड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो जो स्प्रेड है उनका वो रैपिड होता है कुछ महिलाओं में, सब में नहीं। और जिनमें ऐसा होता है उनमें हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु वगैरह होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। और फीटस को भी जो है रिस्क जो है लो बर्थ वेट होने का 2.5 kg से कम या फिर असामयिक मृत्यु होने का चांस जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रेग्नेंट लेडीज। तो इस वजह से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की गाइडलाइन जो है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी जारी करी कि जो टीके हमारे यहाँ लग रहे हैं ये उनके लिए भी सुरक्षित है और उनको लगाए जाने चाहिए। डॉक्टर अरुण, देखिए काफी लंबे समय से लोग कंफ्यूज थे, महिलाएं कंफ्यूज थी, जो प्रेग्नेंट थी वो भी डरी हुई थी और उनका डर आम लोगों के डर से ज्यादा था क्योंकि वो एक बेबी अपने साथ कैरी कर रही हैं। ऐसे में वो ये जानना चाहती थी कि हमें वैक्सीन लेना है या नहीं। कई महिलाओं ने व्हाट्सएप के जरिए पूछने की कोशिश की। कई सारे जो फैमिली ग्रुप्स है उसमें फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कंसल्ट कर रहे हैं। अब जब ये खबर है कि वैक्सीन ले सकते हैं बिना डरे, तो ऐसे में उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देंगे जो प्रेग्नेंट है? देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं तो जिस तरह से अभी बात हो रही है, एक्चुअली कोरोना वैक्सीन और ये कोविड खुद अपने आप में बहुत एक अंडर रिसर्च टॉपिक है। तो इन पे धीरे धीरे जानकारियां जैसे जैसे डेटा मिलता रहता है तो इवॉल्व होती रहती है। कोरोना का वैक्सीन जो है, जो अभी जो बात कही जा रही है, वो देखिए ये क्या किल्ड वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन नहीं है। तो ये किल्ड वैक्सीन जो है और वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है ये पहले भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं थे गर्भवती महिलाओं में, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध जो डेटा था वो थोड़ा कम था तो और इतना सॉलिड एविडेंस नहीं था, तो दुनिया में कई देशों में पहले भी यूज हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ।
तो हमने अब हमारी जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए ये तय किया है कि हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज को लगाएंगे। तो मेरी यही एक सारी गर्भवती महिलाओं से ये एक अपील है कि वो जैसे ही गाइडलाइन प्रॉपरली आ जाए और हमारी जो माननीय राज्य सरकार हैं वो भी गाइडलाइन जारी करें इस बारे में, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पे करें नॉर्मल जनरल पब्लिक की तरह, और ये वैक्सीन जरूर से लगवाएं, क्योंकि इससे वो अपनी प्रेगनेंसी में खुद को और अपने बच्चे को सुरक्षित एक प्रदान कर सकती है जीवन। डॉक्टर अरुण, एक और चीज है, देखिए कोवैक्सीन को लेकर और कोविशील्ड को लेकर सेपरेट स्टडीज चल रही हैं और दोनों से रिलेटेड सेपरेट बातें अलग अलग टाइम पर सामने आई हैं। हालांकि कोवैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा चेंजेस कहीं भी देखने को नहीं मिले, भले ही आप 2 डोजेस के बीच में होने वाले गैप की बात कीजिए या किसी भी चीज की, लेकिन कोविशील्ड को लेकर समय समय पर चीजें बदली जिसकी वजह से भय फैला। अब जब ये गाइडलाइन आई है प्रेग्नेंट लेडीज पर, आई बिलीव कि ये दोनों वैक्सीन को मिलाकर है, किसी एक के लिए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडीज कोवैक्सीन प्रीफर करें, कोविशील्ड नहीं। ये गाइडलाइन स्पष्ट करती होगी कि दोनों में से जो मिले वो लगाएं, या फिर कुछ स्पेसिफिक? जी अभी जो मुझे जहां तक जानकारी है तो किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए नहीं है। ये हमारे यहाँ जितने उपलब्ध वैक्सीन हैं, दोनों जो वैक्सीन हैं उनको दोनों को ही यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ये दोनों सेफ हैं, कोई इनमें किसी तरह का रिस्क नहीं है। तो जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो इसको दोनों को ही यूज कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, देखिए डॉक्टर अरुण आप भी जानते हैं कि अर्बन सेक्टर में और रूरल सेक्टर में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं दोनों के लिए सिनेरियोज अलग होते हैं, और कई जगहों पर एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड फीमेल्स की अलग अलग तरह की बातें होती हैं, अलग अलग तरह की सोच होती है। अब मैं उस लिहाज से पूछना चाहता हूं, क्योंकि रूरल सेक्टर्स में हो सकता है प्रेग्नेंट लेडीज ये सोचे कि हम वैक्सीन लगवाएं तो हो सकता है कि इस बार तो बच्चा सुरक्षित रहे, लेकिन उसके बाद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं, उसके बाद हम बेबी कैरी कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि वैक्सीन को लेकर जो मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं उसमें आपने भी सुना होगा कि कई ग्रामीण इलाकों में ये कहा गया कि भाई इसको लेने के बाद हमारी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी या फिर हम नपुंसक हो जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि प्रेग्नेंट लेडीज भी ये डाउट उठाएं। देखिए अभी एक्चुअली इस कोविड सिनेरियो में हमने पिछले 2 साल से देखा है बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही, इतनी इंफॉर्मेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती रहती है। तो मेरा यही कहना है उनसे, सबसे पहले तो आप इस पैंडेमिक की बजाय ये इन्फोडेमिक को कंट्रोल करें और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है अनऑथेंटिकेटेड उनकी जो इंफॉर्मेशन है उन पे ना जाए। और ये जो मिथ है जो आपने अभी जिसपे रोशनी डाली कि हम नपुंसकता या इनफर्टिलिटी और इस तरह सा, ये बिल्कुल बेसलेस है, इसका कोई सेंस नहीं है। इस तरह की बातें पोलियो वैक्सीन के लिए भी पहले कई देशों में होती रही है, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं है। दीज आर ऑल बेसलेस रूमर्स। WHO की स्टडीज हैं, हमारी और अन्य रिसर्च स्टडीज हैं, और भारत सरकार और हमारी जो राज्य सरकार है वो जो गाइडलाइन जारी कर रही बेसिकली वो सॉलिड रिसर्च एविडेंस बेस्ड होता है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमको इन ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं ग्रामीण परिवेश की, उनमें भी इस जो ये अवेयरनेस है ये जनरेट करनी पड़ेगी कि इस तरह की बातें बेसलेस है, इनका कोई सेंस नहीं है। ठीक है डॉक्टर अरुण, मैं अब आगे आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक और गेस्ट इस वक्त जुड़ रही हैं। जी जी। डॉक्टर अनीता कांत, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं एशियन हॉस्पिटल से। स्वागत है डॉक्टर अनीता आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू। डॉक्टर अनीता, एक तरह से ना ये बहुत बड़ा रिलीफ बस्टर है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, जब ये पता चला है कि वो वैक्सीनेट हो सकती हैं, वो वैक्सीनेशन ले सकती करवा सकती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरह से फिजिकल एंड मेंटल स्थिति का सामना या चेंजेस का सामना महिलाएं करती हैं प्रेगनेंसी के स्टेज में, अब प्रेग्नेंट लेडीज भी ये जानना चाहती हैं कि क्या ये वैक्सीन उसको सपोर्ट करेगी या फिर कॉम्प्लिकेशंस या फिर वो चीज़ें और थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि स्पीड अप हो जाएं। देखिए ऐसा है कि ये ऑलरेडी देखा गया है, बाहर की कंट्रीज में प्रेग्नेंट वुमेन को ऑलरेडी वैक्सीन लग रही है। दूसरी बात जो मैं रियश्योर करने के लिए बोलना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ये एक डेड वायरस पर बनी हुई वैक्सीन है और ऑलरेडी हम इसे रेबीज वैक्सीन के फॉर्म में एक और फॉर्म में यूज करते हैं।
रेबीज वैक्सीन लगती है प्रेग्नेंट वुमेन को, तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं? 5% ऑफ पॉपुलेशन इस समय प्रेग्नेंट वुमेन की अप्रोक्सीमेटली होती है इंडिया में, तो इतने सब लोगों को वंचित करना बहुत गलत बात थी। आज जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है तो हमें रीअश्योर करना पड़ेगा और साथ साथ कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे एक रजिस्ट्री बनाए कि कौन कौन सी प्रेग्नेंट वुमन लगवा रही हैं, ताकि अगर उनमें कोई एडवर्स एक्शन हो, प्रॉब्लम हो, हम आगे उस पर स्टेप ले सकें। दूसरी बात, वहां पर जहां पर वैक्सीन लग रही हो वहां पर अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल रहेंगी तो उनको रीअश्योरेंस भी हो जाएगा, और अगर उनको कुछ भी लगता है वो पूछ के लगवा सकती हैं। और सेकंड थिंग इज के इनको अलग जगह पे लगाना चाहिए ताकि इनको वेटिंग ना हो, इनको एक प्रायोरिटी मिले, ये भीड़ भड़के में ना खड़ी हो। और गायनेकोलॉजिस्ट ये भी रूल आउट कर लें कि उनको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज तो नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि ये एक दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम वैक्सीन नहीं लगाना चाहेंगे। पहले 3 महीने में भी हम अवॉइड कर सकते हैं और उसके बाद ये टोटली सेफ रहेगी। तो डॉक्टर अनीता, एक सवाल और है। अब जैसे कई लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई है उनको वैक्सीनेशन के बाद कुछ को बुखार आया या सर भारी लगा या इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए रहे। कहीं चूँकि अभी तो स्टडीज़ सामने आई हैं, बट हमें ये नहीं पता कि गाइडलाइन में और क्या क्या क्लैरिटी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर वैक्सीनेशन लेती हैं तो इस तरह के जो वो एक मिनिमम पीरियड के लिए साइड इफ़ेक्ट के तौर पर बुखार या सर भारी होने की स्थिति है, वो किस तरह की होगी? क्या ये गाइडलाइन क्लियर कर रही है? ये उनको वैसे ही होगी जैसे कि बाकी लोगों को होती है। तो बाकी लोग क्रोसिन या मेफ्टाल या नेप्रोसिन लेते हैं, ये भी ले सकती हैं, सेफली ले सकती हैं, बस खाली पेट खा लें दवाई को 2 या 3 दिन के लिए। अगर कोई इफेक्ट हो प्रॉब्लम तो ले लें, वरना कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अरुण से बात कर रहा था, डॉक्टर अनीता, और मैंने ये सवाल पूछा था कि देखिए अर्बन सेक्टर की महिलाओं के डिफरेंट डाउट्स होंगे और रूरल सेक्टर की महिलाओं के डिफरेंट डाउट्स होंगे, चूँकि ऑलरेडी वैक्सीनेशन को लेकर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है अलग अलग जगह पर जो कई सारे भ्रम की स्थिति में है। मैंने उनको क्लियर कट बताया भी कि राजस्थान में ही कुछ इलाके हैं जहाँ पर पुरुषों का ये कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हम नामर्द हो जाएंगे, कई लोगों को लगता है कि वो नपुंसक हो जाएंगे। ऐसे में ग्रामीण महिलाएं हो सकता है कि उस भ्रम की स्थिति में ये कहें कि भाई ऐसा तो नहीं कि चलिए ठीक है इस बार तो सब ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद हम दोबारा बच्चा कैरी कर सकते हैं या नहीं। इस तरह की भी डाउट्स होंगी जिन्हें समय रहते टैकल किए जाने की जरूरत होगी। डॉक्टर अनीता, आई थिंक हेल्थ केयर वर्कर्स का इसमें बहुत रोल आएगा। जैसे बाकी जनरल पॉपुलेशन में रेजिस्टेंस है, मेन अगर रेजिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग आउट ऑफ द वे जाके उनको बता रहे हैं। ऐसे ही जैसे आपने ये स्टेप लिया मीडिया के थ्रू बताने का, ऐसे ही सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जब जहाँ जहाँ मौका मिले, आफ्टर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन चेकअप के लिए तो जाते ही हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप उनको ये बता सकते हैं कि दिस विल नॉट हार्म यू, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं उनको। और जितनी हमारी वर्कर्स जो जाती हैं टेटनस वगैरह लगाने के लिए गाँवों में हाउस टू हाउस, वो भी इसके बारे में एडिक्वेट एजुकेशन दे सकते हैं। एजुकेशन देने से ही उनको समझ में आएगा। अगर हम उनके सारे डाउट क्लियर करेंगे तो नेचुरली वो आगे बढ़ के इस वैक्सीन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है डॉक्टर अरुण, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। और देखिए अब हो क्या रहा है ना, ये सारी भ्रम की स्थितियाँ तब बन रही हैं जब वैक्सीनेशन शुरू हुए 9 महीने या 10 महीने भी नहीं हुए, एक बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए हुआ है। तो जो मिसकॉन्सेप्शंस है उसको हम सटीक एग्जाम्पल के साथ ये नहीं कह सकते कि उसको देखो या ये हुआ है या मतलब हम कोई एग्जाम्पल साइट आउट नहीं कर सकते अभी किसी के सामने भी। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग रेडी हो इस चीज के लिए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। जागरूकता को एक नेक्स्ट लेवल टच करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और हमारे जितने जो जागरूक नौजवान हैं उन सबकी जिम्मेदारी है ये कि वो अपने आसपास जो है वो इस तरह की जो है जागरूकता को प्रचारित करें कि भाई वैक्सीन जो है वो कोई आपके किसी भी तरह का इस तरह के जो बेसलेस साइड इफेक्ट्स के रूमर्स हैं उनका कोई मतलब नहीं है, और खुद का ही एग्जांपल दें। बेसिकली अभी तो हम प्रेग्नेंट लेडीज के केस में ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे अभी जो नॉर्मल लोग हैं हम लोग अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि हम खुद वैक्सीनेटेड हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए।
और जो डेमोन्स्ट्रेशंस है वो आपका अपना खुद का भी यूज कर सकते हैं। और बाकी जो है मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नो डाउट, लेकिन उसको बहुत अच्छे से जो है सरकारें अपनी निभा रही है। तो हम लोग अपना जो शेयर है वो भी उसमें बहुत लेकिन गाइडलाइंस के साथ क्या ये डॉक्टर अरुण बेटर नहीं होता कि कितनों पर इसको ट्राई कर देखा गया, ट्रायल बेसिस में किस तरह की चीजें सामने आई, वो भी अगर पब्लिक डोमेन पे आती हैं तो कम से कम जागरूक करने वालों के लिए एग्जांपल्स होते हैं जिनको वो साइट कर सकते हैं, जिनको वो बता सकते हैं। देखिए उनमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो स्टडीज के रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट्स में होते हैं, तो उनमें कई चीजें मैटर करती है, सैंपल साइजेस होती है, कई और अलग अलग स्टैटिस्टिकल हमारी टेक्नोलॉजी उसमें यूज करी हुई होती है, जिनको समझ पाना एक नॉर्मल जो कॉमन जनरल लेमैन जिसको कहेंगे उनके लिए इतना मतलब आसान नहीं है। तो अगर हम उसको पब्लिक डोमेन में इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है कि उससे भी कुछ मिसकॉन्सेप्शन डिराइव कर लिए जाए कि कोई डेटा जो है वो लिखा हुआ है, आप उसको किस तरह रीड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम रॉ डेटा डायरेक्टली रिलीज करेंगे, देखिए गवर्नमेंट जो कर रही है गाइडलाइन बेसिकली वो उसी को कहीं ना कहीं क्यूमुलेट करके एक रिफाइंड फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके बता रही है, जो कि सालों से होता है। बेसिकली हमें जो गाइडलाइंस मिलती है वो बेस्ड ऑन सम रिसर्च होती है, लेकिन उस रिसर्च का रॉ डेटा डायरेक्टली पब्लिक डोमेन में डालना और वो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल होगा एक लेमन के लिए समझ पाना। ठीक है डॉक्टर अनीता कांत, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अनीता कांत, देखिए जब हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं या हम प्रेग्नेंट लेडीज की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि हो सकता है वो ऑलरेडी किसी और भी फिजिकल कंडीशन से गुजर रही हो, जैसे डायबिटीज या फिर लो या हाई बीपी, शुगर, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, तो उनके अपने डाउट्स होंगे डॉक्टर अनीता, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं? इसीलिए मैंने कहा कि जिस सेंटर पे प्रेग्नेंट वुमेन को लगे उधर एक गायनोकोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी रहेगा ताकि वो उनको गाइड कर सके। अभी तक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है जो पैंडेमिक है, इसमें हम स्टडीज करके वेट करने तक प्रेग्नेंट औरतों को एक्सपोज नहीं कर सकते कोविड से, क्योंकि कोविड सेकेंड वेव में हमने देखा ऑरतों पर, प्रेग्नेंट औरतों पर बहुत भारी पड़ा। तो इसलिए उनको समझाना बहुत जरूरी है कि दो एक कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो या किसी वजह से ब्लड थिनर ले रहे हो या उनको प्रेगनेंसी में बीपी हाई हो गया हो, जिसे प्री-एक्लेम्प्सिया बोलते हैं, ऐसी कंडीशंस में ही अभी तक थोड़ा सा केयरफुल होके वैक्सीन लगाना है, वरना दिस वैक्सीन इज सेफ। हर कोई डॉक्टर आपको वाउच फॉर करेगा। जैसे मेरे ही एक्सपीरियंस में देयर आर 3 or 4 पेशेंट्स जिन्होंने गलती से वैक्सीन लगा लिया था, उन्हें पता नहीं था वो प्रेग्नेंट है, उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफली आगे कंटिन्यू कर रही है। दूसरी ओर जिनको बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में कोविड हो गया, उनकी अबॉर्शन भी हो चुकी है। तो अगर हम चूज करें तो हम सेफ चूज करना चाहेंगे, और अगर वैक्सीन लगा के हमारी प्रेगनेंसी सेफ होती हो तो नेचुरली दैट इज अ प्रेफर्ड मेथड, वो ज्यादा हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। अभी देखिए आप मुझे एक सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से आया डॉक्टर अनीता कांत कि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं और वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को मैं थैंक्स ज़रूर कहता हूँ, लोगों के बीच में अब इस पर बातचीत हो रही है। डॉक्टर अनीता, देखिए उनका ये कहना है कि क्या बच्चा सुरक्षित रहेगा, और दूसरा ये कि क्या जब डिलीवरी के बाद बच्चा हमारे साथ होगा इस दुनिया में तो उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी या नहीं, जब भी कभी बच्चों का चालू हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेग्नेंट लेडी ने वैक्सीन लिया है तो बच्चे को ऑलरेडी वैक्सीनेटेड माना जाए, ये सोशल मीडिया पर क्वेश्चन आया है। ऐसा है कि ये वैक्सीन लगा के देखा गया या जिन किसी को ये बीमारी हुई है कोविड की, ये पाया गया है कि एंटीबॉडीज जो बनती हैं वैक्सीन से प्रोटेक्ट के द्वारा जो प्रोटेक्शन मिलती है बीमारी के अगेंस्ट, ये एंटीबॉडीज माँ के ब्लड से बेबी के ब्लड में चली जाती हैं, परंतु बेबी के अंदर वो ज्यादा लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहती है। हम कई और वैक्सीन भी माँ को लगाते हैं, जैसे कि ट्रिपल की वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस का कॉम्बिनेशन, वो माँ को लगाते हैं ताकि वो बेबी को पहले 6 हफ्ते के लिए प्रोटेक्शन दे सके। इसी तरीके से